नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे नेटो की सदस्यता को लेकर चल रहे एक कंट्रोवर्सी के बारे में। स्वीडन और फिनलैंड नेटो के सदस्य बनना चाहते हैं, लेकिन टर्की इस मेंबरशिप के आड़े आ रहा है। पिछले कई हफ्तों से टर्की ने इसको लेकर आपत्ति उठाई है और बहुत सारी इसको लेकर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं। उन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। तो रीसेंट इसमें अपडेट ये है कि 4 अगस्त को यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस ने, टू बी स्पेसिफिक वहां की सेनेट ने, स्वीडन और फिनलैंड को नेटो सदस्य बनने के लिए जो प्रस्ताव आया था उस पर हामी दे दी है। तो यूएस, जो कि सबसे बड़ा और नेटो का सबसे पावरफुल देश है, उसने अप्रूव कर दिया है स्वीडन और फिनलैंड की मेंबरशिप को। लेकिन क्या दूसरे देश भी इसी तरह से अप्रूव कर रहे हैं, जानेंगे हम डिटेल्स में। उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम पर मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। नेटो के जो सभी सदस्य हैं, उनकी हामी के बिना, उनकी सहमति के बिना कोई भी देश नेटो को ज्वाइन नहीं कर सकता। फॉर एनी न्यू कंट्री टू ज्वाइन नेटो, ऑल द 30 कंट्रीज हैव टू एग्री। तो इन सभी 30 देशों के बीच में सहमति बन रही थी, लेकिन केवल एक टर्की ऐसा देश है, एक ऐसा नेटो सदस्य देश है जो स्वीडन और फिनलैंड के सदस्यता के खिलाफ है। कारण, टर्की का मानना है कि ये स्कैंडिनेवियन देश आतंकवादियों को सपोर्ट देते हैं। कौन से आतंकवादी? टू बी स्पेसिफिक, कुर्दिश लीडर्स, जिन्हें टर्की आतंकवादी कहता है। कुर्दिस्तान मूवमेंट टर्की के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। कुर्दिस्तान या कुर्द क्या है? तो देखिए, मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी एथनिक आबादी है जो इन 3 देशों के बीच में रहती है, टर्की, सीरिया और इराक। तो इनका जो एरिया है, उसके कॉमन एरियाज में यहाँ कुर्दिश लोग रहते हैं। अब ये ऐतिहासिक तौर पर एक थे, इनकी भाषा, कल्चर सब कुछ एक है, लेकिन 20वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स के कारण, टू बी स्पेसिफिक वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो बाउंड्रीज बनाई गई थी, उसके कारण ये 3 अलग अलग देशों में बंट चुके हैं। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना एक अलग कुर्दिस्तान ले लें। इराक ने इन्हें काफी ऑटोनॉमी दे दी है, सीरिया में भी इन्होंने काफी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन टर्की एक ऐसा देश है जहां पर कुर्द्स के पास ज्यादा अधिकार नहीं है। और यहां पर एक एथनिक माइनॉरिटी होने के साथ साथ और स्वायत्तता ना होने के कारण जो तुर्की के कुर्द हैं वो चाहते हैं कि हम स्वायत्तता लें या फिर पूरी तरह से आजादी ले लें। सीरिया में भी कुर्दिश ग्रुप्स का बहुत बोलबाला है। जब सीरियन सिविल वॉर चल रहा था, जो पिछले 10 साल से चल ही रहा है, इसमें नेटो ने इन कुर्दिश ग्रुप्स को सपोर्ट किया और ये सीरिया के काफी बड़े उत्तर पूर्वी हिस्से को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहे थे। इनफैक्ट रशिया को बुलाया गया था सीरियन गवर्नमेंट के द्वारा कि आप आइए और इन कुर्दिश ग्रुप्स के साथ लड़ने में हमारी मदद कीजिए। तो रशिया की मदद से इन कुर्दिश ग्रुप्स को थोड़ा पीछे भी धकेला गया, बट स्टिल दे कवर अ लॉट ऑफ टेरिटरी। आज भी ये कई टेरिटरी कंट्रोल करते हैं सीरिया में। तो अगर सीरियन सिविल वॉर का सबसे बड़ा फायदा किसी ग्रुप को हुआ है जो पहले पावर में नहीं था, दैट वुड बी द सीरियन फाइटर ग्रुप्स। अब सीरिया वाले जो फाइटर ग्रुप्स हैं, ये इन टर्की वाले ग्रुप से जुड़े हुए हैं, दे आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड। तो ये दोनों एक ही तरह के कुर्दिश एथनिक माइनॉरिटी के लोग हैं जो दोनों देशों में रह रहे हैं। टर्की का सबसे बड़ा कुर्दिश ग्रुप है पीकेके, और इसे टर्की और कई अन्य देश, इवन इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन भी इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं। और ये पीकेके सीरियन वाईपीजी, जो कि वहां का टर्किश ग्रुप है, उसे बहुत बड़े स्तर पर सपोर्ट करता है। इनफैक्ट मैनी एनालिस्ट से कि इसी पीकेके का एक हिस्सा है ये वाईपीजी को पश्चिमी देश सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि इन ग्रुप्स को अमेरिका और पश्चिमी देश सपोर्ट कर रहे हैं। टर्की इन्हें आतंकवादी कहता है और अपने खुद के देश में ये पीकेके नाम का संगठन टर्की की सरकार को बहुत ज्यादा परेशान करता रहता है। लेकिन इन टर्किश ग्रुप्स का यूएस को बहुत फायदा मिला है। कैसे? जो भी सीरिया की ऑयल सप्लाईज हैं, इस क्षेत्र में कई सारे तेल के कुएं हैं, इन ऑयल वेल से निकाला गया ऑयल यूएसए तक पहुंचाने में ये ग्रुप्स यूनाइटेड स्टेट्स की मदद करते हैं। अनऑफिशियली, नथिंग इज डन ऑफिशियली। और सीरिया में इसीलिए यूएस इन्हें सपोर्ट करता है। टर्की पिछले कई सालों से मिलिट्री ऑपरेशंस चला चुका है सीरिया और इराक में इन संगठनों के खिलाफ, लेकिन वाईपीजी को पश्चिमी देशों का जो सपोर्ट हासिल है उसके बदौलत ये आज भी सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं। अब होता यह है कि वाईपीजी के कई सीनियर मेंबर स्वीडन और फिनलैंड में जाकर बैठ जाते हैं। वहां पर अरेस्ट से बचने के लिए वो छुप जाते हैं। उनके अंडरग्राउंड नेटवर्क्स वहां काम कर रहे हैं। फंडिंग वगैरह स्वीडन से आ जाती है, क्योंकि कई कुर्दिश एथनिसिटी के लोग इन देशों में जाकर रह रहे हैं एज माइग्रेंट्स, तो वहां से उन्हें पैसा वगैरह भी मिल जाता है सपोर्ट के लिए। तो टर्की इस बात से हमेशा से नाराज रहा है कि ये दोनों ही देश, जिसे यूरोपियन यूनियन आतंकवादी कहता है, उस संगठन के लोगों को अरेस्ट नहीं करते, और इससे टर्की हमेशा से नाराज रहा है। तो टर्की अब इस नेटो मेंबरशिप के बहाने से चाहता है कि स्वीडन और फिनलैंड से अपने मतलब का काम करवा ले। टर्की के विरोध का दूसरा कारण था वेपन्स बैन। तो इन देशों के पास बहुत एडवांस्ड मशीनरीज हैं, बहुत एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं, लेकिन ये टर्की को अपने हथियार नहीं बेचते। टर्की चाहता है कि ये नॉर्डिक नेशंस अपने बैन को हटाएं और टर्की को हथियार मुहैया करवाएं। तो ये 2 महीने से इनके बीच में जो जद्दोजहद चल रही थी, ये फाइनली 28 जून को सॉल्व हो गई थी नेटो के
समिट में ये सारा इशू सॉल्व होता है, टर्की को मना लिया जाता है बाकी सभी देशों के द्वारा, और टर्की भी कहता है कि ठीक है, हम स्वीडन और फिनलैंड की नेटो सदस्यता के फेवर में है, लेकिन बदले में आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए। तो स्वीडन ने कहा कि ओके, हम आपके द्वारा जो भी आतंकवादी कहा जाता है उसे आपको सौंप देंगे। सो वी विल पुट इन एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट एंड वी विल ट्रांसफर दोज पीपल टू टर्की, यानी कि जिसको टर्की कहेगा कि ये तुम्हारे देश में हमारे देश का आतंकवादी रह रहा है, उसे वापस भेजो, तो उसे हम भेज देंगे। और इन्हीं प्रत्यर्पण को सफल बनाने के लिए ये दोनों देश अपने अपने कानून में भी बदलाव करेंगे। प्रत्यर्पण कानून बदला जाएगा ताकि ऐसे लोगों को शरण ना मिल सके जो टर्की में आतंकवादी घोषित हैं। कुल मिलाकर जो कुर्दिश फाइटर्स हैं जो जाकर इन देशों में छुपना चाह रहे थे नॉर्डिक कंट्रीज में, उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा इन दोनों देशों की सरकार के द्वारा। तो ये पूरा एग्रीमेंट है जो लेफ्ट साइड में मैं आपको दिखा रहा हूं, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। राइट साइड में मैंने उसका बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्मेट यहां पर आपके सामने रखा है। स्वीडन एंड फिनलैंड हैव प्रॉमिस्ड फुल कोऑपरेशन विद टर्की इन द फाइट अगेंस्ट पीकेके एंड इट्स एफिलिएट्स इंक्लूडिंग द वाईपीजी। नाम लेकर इनसे कहा गया है कि स्वीडन और फिनलैंड इन दोनों संगठनों को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे और टर्की का पूरा सहयोग करा जाएगा इन संगठनों को रोकने के लिए। आर्म्स एम्बार्गो, हथियार बेचने पर लगाया गया बैन हटाया जाएगा। दोनों देश अपने आतंकवाद संबंधित कानूनों को अमेंड करेंगे ताकि पीकेके पर ज्यादा शिकंजा कसा जा सके, उसे एक टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया जाएगा इन द डोमेस्टिक लॉ। एक दूसरे देश के साथ इंटेल भी शेयर करेंगे। मान लीजिए कि कोई आतंकवादी, टर्की की नजर में जो आतंकवादी है वो फिनलैंड में जाकर छुपा हुआ है, तो उसके बारे में जानकारी साझा करी जाएगी और एक्स्ट्रेडिशन यानी कि प्रत्यर्पण की जितनी भी रिक्वेस्ट हैं वो पूरी करी जाएंगी। फाइनली फिनलैंड और स्वीडन टर्की को पेस्को प्रोजेक्ट में भी शामिल करेंगे। पेस्को क्या है? परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन प्रोजेक्ट। आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, ये स्लाइड्स में लिखा हुआ नहीं है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ताकि ईयू के सदस्य देशों के बीच में मिलिट्री कॉन्टैक्ट बढ़ाया जा सके, मिलिट्री साझेदारी बढ़ाई जा सके। अब होता यह आया है कि टर्की के साथ ये ईयू के देश सौतेला व्यवहार करते हैं, उसके साथ ज्यादा मिलिट्री कॉपरेशन कोई रखता नहीं है। तो फिनलैंड और स्वीडन ने वादा किया है कि नहीं, अब से हम आपको शामिल करेंगे पेस्को के प्रोजेक्ट में और इन सभी ज्वाइंट मैकेनिज्म्स वगैरह में भी आपको एंट्री दी जाएगी। सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल डील फॉर टर्की। डील साइन हुई उसी दिन टर्की ने एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट डाल दी और स्वीडन ने यह भी कहा कि हम 73 आतंकवादियों को आपको सौंप देंगे। तो स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में ज्वाइन होने का सबसे बड़ा नुकसान अगर कोई उठाएगा तो वो कुर्द हैं। एनीवेज, तो ये जो 30 नेटो के देश हैं, इनके लिए जरूरी होता है कि ये सभी नए सदस्यों की ज्वाइनिंग को सहमति दें। तो सहमति मिल चुकी है, सभी ने एक बार सिग्नेचर कर दिया है और अब ये 30 देश अपने अपने देश की पार्लियामेंट में इस समझौते को अप्रूव करेंगे। लेकिन यूएस ने साइन कर दिया है तो बाकी देशों की पार्लियामेंट में भी ये सिग्नेचर्स हो जाएंगे। इट शुड नॉट बी दैट बिग अ डील, इतनी परेशानी होने नहीं वाली है। तो नेटो की सदस्यता बढ़ने वाली है, 2 नए देश नेटो में फाइनली शामिल हो जाएंगे। लेकिन डील साइन होने के कुछ दिन बाद ही टर्की ने कहा कि स्वीडन और फिनलैंड अभी से अपने वादों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। 5 दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम आतंकवादियों को सौंप देंगे, अब ये एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट को ओके नहीं कर रहे। तो टर्की ने फिर से यूएस को प्रेशराइज करने की कोशिश करी कि देखो, आपने समझौता करवाया, उसके बावजूद अभी तक हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है। सो टर्की फिर से थ्रेटन कर रहा है कि हम अपनी पार्लियामेंट में इस सदस्यता को अप्रूव नहीं करवाएंगे। तो ये नेटो के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। दूसरी ओर टर्की और रशिया का कॉपरेशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। टर्की के कई बैंक्स रशियन पेमेंट सिस्टम MIR को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर अडॉप्ट कर रहे हैं बजाय पश्चिमी देशों के स्विफ्ट नेटवर्क को। टर्की को उम्मीद है कि नॉन डॉलर ट्रेड पर जाने से उसके देश में इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। टर्की में इस वक्त रिकॉर्ड इन्फ्लेशन चल रहा है, मुद्रास्फीति की दर बहुत ज्यादा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। उसको कम करने का भी ये एक तरीका टर्की के द्वारा लाया गया है। एंड ऑफ कोर्स द वेस्टर्न कंट्रीज आर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस। तो इस तरह से टर्की पूरी कोशिश में है कि पश्चिमी देशों को प्रेशराइज कर ले। टर्की का कहना है कि स्वीडन हमारी मांगे नहीं मान रहा है और स्वीडन के जस्टिस मिनिस्टर ये कहते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ही एक्स्ट्रेडिशन करेंगे और स्वीडन की नागरिकता जो ले रखा है उसे कभी भी टर्की वापस नहीं भेजा जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय और लोकल कानूनों को हम ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए प्रत्यर्पण करेंगे। ऐसा नहीं है कि टर्की ने जिसका भी नाम दे दिया उसको प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा। तो हमें अपने कानूनों को भी ध्यान में रखना है। हाँ, लॉ चेंज होगा बट स्टिल स्वीडिश सिटीजन्स को कभी भी हम डिपोर्ट नहीं करेंगे। फिनिश प्रेसिडेंट ने भी ये बात कही कि हेलसिंकी अंतर्राष्ट्रीय कानून और रूल ऑफ लॉ के द्वारा गाइडेड है जब भी प्रत्यर्पण की बात आती है। क्योंकि देखिए, ये जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं ये ह्यूमन राइट्स में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। वेल, बिलीव तो सभी देश करते हैं ऑन पेपर, लेकिन ये उसे फॉलो करते हैं। दे एक्चुअली कीप ह्यूमन राइट्स एट अ हाई पेडेस्टल। तो ऐसे में टर्की के साथ हुआ समझौता इनके नागरिकों को और इनके लोकल पॉलिटिशियंस को इतना अच्छा नहीं लग रहा है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी इसको लेकर काफी चर्चा है। देखना ही होगा कि आने वाले कुछ महीनों में स्वीडन और फिनलैंड इससे कैसे डील करते हैं। दूसरी ओर टर्की ने अपनी बातें मनवाने के लिए, पश्चिमी देशों को प्रेशराइज करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड खेल दिया है और वो है साइप्रस कार्ड।
तो देखिए, साइप्रस का डिस्प्यूट अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। साइप्रस एक द्वीप है जो टर्की के द्वारा क्लेम किया जाता है कि पूरा साइप्रस हमारा है, लेकिन आज एक्चुअल कंट्रोल उनका केवल आधे साइप्रस पर है और इस इंडिपेंडेंट या सेमी इंडिपेंडेंट कंट्री को दुनिया के ज्यादातर देश रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो अब साइप्रस वाला जो इशू है, इसको लेकर फिर से मामला गर्माता जा रहा है। टर्की कोशिश में है कि पूरे आइलैंड पर अपना कंट्रोल कर ले और 50 सालों से जो स्टेटस क्वो चल रहा है उसे चेंज किया जाए। टर्की और साइप्रस डिस्प्यूट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, मैं इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा। अभी के लिए ये अपडेट्स थी इस पूरे टॉपिक पर। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इस पीपीटी को, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी पर लाइव पढ़ाते हैं और यहाँ पर केवल क्लासेस नहीं मिलेंगे, आपको अन्य बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। 12 अगस्त रात 12 बजे तक आपको हमारे सभी कोर्सेज पर 43% तक डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप यूपीएससी का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसमें आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी करवाई जाती है, तो ये आपको 61,900 रुपीज में अवेलेबल होगा इफ यू आर यूजिंग द कोड महिपाल। तो ये 43% डिस्काउंट बहुत ही कम आता है, आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। याद रखिए, यहाँ पर केवल आपको एक सब्जेक्ट या जीएस की क्लासेस नहीं दी जा रही हैं, यू आर गेटिंग द कंप्लीट पैकेज राइट फ्रॉम प्रीलिम्स टिल इंटरव्यू। हर स्टेज पर हम आपको गाइड करते हैं, नोट्स अवेलेबल करवाते हैं। इनफैक्ट हमारे नोट्स अब बहुत ही अपडेट हो चुके हैं। दीज नोट्स 2.0 आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड विथ माइंड मैप्स। हर वीक हम डाउट्स सेशन रखते हैं, दीज आर ओपन फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट आवर पेड सब्सक्राइबर्स। कोई भी आकर यहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकता है इन सब्जेक्ट के और ये उसका शेड्यूल है। सभी कोर्सेज ईएमआई ऑप्शन पर अवेलेबल हैं। आपको कोई भी डाउट है कोर्स से संबंधित, तैयारी से संबंधित, इन जनरल की कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे काउंसलर्स के माध्यम से आप कर सकते हैं वाया दिस नंबर 7825860095। हमारे हर हफ्ते जो नए बैचेस बनते हैं, 12 अगस्त को ये वाले बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। यू कैन टेक पार्ट इन दीज बैचेस, इनको ज्वाइन करिए सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। और हर रविवार को जो कॉम्बैट होता है उसमें आप स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं। तो इस बार इंडिपेंडेंस डे स्पेशल कॉम्बैट है, इसमें आपको स्कॉलरशिप्स मिलेगी। अच्छी रैंक लाकर आप फ्री में सब्सक्रिप्शंस को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।